नए नियोजन नीति के तहत जेएसएससी ने पीजीटी टीचर भर्ती 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस विज्ञापन में कुछ बदलाव हुआ है, तो देखते हैं जेएसएससी पीजीटी नोटिफिकेशन 2023। देख सकते हैं यह विज्ञापन संख्या 2/2023 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती पीजीटी टीचर 2023 का विज्ञापन जारी किया गया है। तो पहला लाइन में ही बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो मेजर बदलाव हुआ है। तो पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किया गया है, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन के शर्त के अनुसार अभी के विज्ञापन में जो भी शर्त दिया गया है, इसमें पहले 10वीं और 12वीं पास करना अनिवार्य किया गया था। इसके लिए परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है? 100 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है। और SC ST कैंडिडेट के लिए 50 रुपये मात्र रखे गए हैं। अगर सवाल उठता है पुराने कैंडिडेट जिन्होंने 2022 में आवेदन किया था उनका क्या होगा, तो 2022 वाला जिन्होंने आवेदन किया था उनको परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। सिर्फ आवेदन करते वक्त रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करना है। उसके बाद आगे जो भी डालने को मिलेगा डाल दीजिएगा, आपका सबमिट हो जाएगा, आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, तो कौन कौन पद के लिए आया है? तो जीव विज्ञान के लिए टोटल पदों की संख्या 218 है। रसायन शास्त्र के लिए 227 है। भूगोल के लिए 164 है। हिंदी के लिए 163 है। इकोनॉमिक्स के लिए 167 है। इतिहास के लिए 182 है। संस्कृत के लिए 169 है। भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के लिए 251 है। गणित के लिए 185 है। कॉमर्स के लिए 200 है। अंग्रेजी के लिए 211 है। यानी कि टोटल जो है नियमित भर्ती में 2137 पोस्ट है नियमित में। इसके बाद बैकलॉग है और लिमिटेड यानी कि जो टीजीटी के रूप में कार्यरत कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ सीट रिजर्व किया गया है, उनमें भी देख सकते हैं। तो टोटल भर्ती पुराने विज्ञापन के शर्त के अनुसार ही है, जितने उसमें भी पुराने पद भी देख सकते हैं। यानी कि ये सब जो पद है नियमित सीमित भर्ती जो है टीजीटी में भी कार्यरत है उनके लिए यह है। और पहले वाला जो देखे वह रेगुलर भर्ती था, यानी कि कोई भी फ्रेश कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन जो है पीजी के अलावा बीएड भी मांगा गया है। बीएड 1 साल वाला भी चलेगा, 2 साल वाला भी चलेगा, इंटीग्रेटेड है वो भी चलेगा। तो क्वालिफिकेशन में किसी को दिक्कत नहीं होगा। और अब ये सवाल उठता है पेयरिंग वाला आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। शिक्षक प्रशिक्षण के ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि जिन्होंने बीएड का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो पूरा कर लिया, लेकिन इसका फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि अपियरिंग वाले फाइनल ईयर की अपियरिंग के छात्र आवेदन कर सकते हैं। यह जेएसएससी ने साफ साफ बोल दिया, इसमें किसी को कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन रिजल्ट प्रकाशन के अंतिम तिथि तक आपके पास बीएड फाइनल ईयर का रिजल्ट आना अनिवार्य है। इसके बाद इसमें खेल प्रतियोगिताओं के लिए भी कुछ आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। उम्र सीमा में छूट मिला है, तो उम्र सीमा देख लेते हैं। तो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर किया जाएगा। न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2023 और अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2019। तो उम्र सीमा में छूट मिला है, देख सकते हैं। पहला में 2022 था कट ऑफ डेट अधिकतम का, इस बार 2019 किया गया है अधिकतम का। अब उम्र सीमा न्यूनतम क्या रखा गया है? न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है जो 1 जनवरी 2023 के आधार पर किया जाएगा, और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है जो 1 अगस्त 2019 के आधार पर गणना किया जाएगा। अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 वर्ष है। BC1 BC2 के लिए 42 वर्ष है। महिला अनारक्षित ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 के लिए 43 वर्ष है। अनुसूचित जाति यानी कि ST SC के लिए महिला पुरुष दोनों के लिए 45 है, और SC महिला पुरुष के लिए 45 वर्ष रखा गया है। इसके लिए आरक्षण किसको मिलेगा? आरक्षण जो होगा, आरक्षण लेने के लिए आपको कॉलम में ही आपको इंगित करना होगा, यानी कि स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का नंबर आपको देना होगा। आरक्षण जो 60-40 का रेशियो इसमें भी लागू हो चुका है, यानी कि 60% जो है झारखंड के छात्र के लिए आरक्षित रहेगा, और 40% जो है
झारखंड के छात्रों के साथ साथ ऑल इंडिया के छात्र इसमें अपियर हो सकेंगे, यानी कि 40% में झारखंड के छात्र भी जा सकते हैं और ऑल इंडिया के छात्र भी आ सकते हैं। यानी कि अनरिजर्व सीट 40% रहेगा, उसमें आपको डोमिसाइल नहीं मांगा जाएगा, लेकिन रिजर्वेशन सीट में आपको डोमिसाइल और जाति प्रमाण पत्र का नंबर मांगा जाएगा। और जाति प्रमाण पत्र कब का बना होना चाहिए और आवासीय, तो आवासीय जो बोला गया है, जो रघुवर वाला नीति से 2016 और 2019 के बाद जो बना हुआ है वही मान्य होगा। अब देख लेते हैं आवेदन कब से होगा। तो आवेदन जो है, आवेदन 5 अप्रैल 2023 से लेके 4 मई 2023 की मध्य रात्रि तक होगा। एक महीने का समय दिया गया है, 5/4/2023 से 4/5/2023 की मध्य रात्रि तक। इसके बाद परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि कब है? 6/5/2023 की मध्य रात्रि तक आखिरी तिथि है परीक्षा शुल्क भुगतान की। और फोटो और सिग्नेचर कब तक अपलोड कर सकते हैं? 8/5/2023 तक अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और मोबाइल आईडी छोड़कर किसी भी तरह का कोई गलत विवरण दर्ज किए हैं एप्लीकेशन में, तो उसको सुधार कर सकते हैं। लेकिन नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर ही सुधार कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? 10/5/2023 से लेके 12/5/2023 तक सुधार कर सकते हैं। 3 दिन आपका एडिट का पोर्टल खुलेगा और यह निःशुल्क रहेगा। परीक्षा कैसा होगा? परीक्षा जो होगा सीबीटी मोड में लिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में यह परीक्षा लिया जाएगा और सिर्फ इसमें मेंस लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, परीक्षा एक चरण में लिया जाएगा और सभी प्रश्न जो होंगे एमसीक्यू टाइप के होंगे। और इसमें 2 पेपर रहेगा। पेपर 1 में एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा और पेपर 2 में जो एक प्रश्न रहेगा 2 अंक का रहेगा। और पेपर 1 और पेपर 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। इसमें साफ साफ बोल दिया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसलिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब पाठ्यक्रम क्या होगा वो देख लेते हैं। तो पेपर 1 जो होगा, इसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा परीक्षा होगा, ये 100 नंबर का होगा। और पेपर 2 क्या होगा? जिस विषय में आपको नियुक्ति लेना है उस विषय की परीक्षा होगा, जो 300 अंक की होगी। ध्यान में रखिएगा। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी की परीक्षा जो है नॉर्मल होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और मेरिट मुख्य परीक्षा जो होगा पेपर 2 के आधार पे बनेगा। तो पेपर 2 के आधार पे मेरिट बनेगा। और पेपर 1 में जो है 33% लाना अनिवार्य है, तभी आप पेपर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। और पेपर 2 में क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, 50% लाना अनिवार्य है। और SC ST के लिए 45 अंक। यहाँ नीचे दिया गया है डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या है और सिलेबस क्या है। आप इसको एग्जाम IQ एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल में जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपना विषयवार सिलेबस ध्यान से पढ़ के आगे की तैयारी जारी रख सकते हैं। तो यहाँ सारा फॉर्मेट दिया है, किस आधार पे आपका बना रहना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र झारखंड सरकार वाला देख सकते हैं कैसा कैसा किस आधार पे बना रहना चाहिए। और आवास प्रमाण पत्र EWS सारे का फॉर्मेट दिया है। इसके बाद सिलेबस की बात किया गया है, विषयवार सिलेबस कौन सा विषय में क्या कैसे रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।